हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस एपिसोड में। और परमेश्वर आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर आज हर एक के जीवन से चाहता है। वो ये जानते, परमेश्वर आप लोगों के साथ फेलोशिप करना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढता है कि वो किसके साथ फेलोशिप करे, सहभागिता करे। आप जानते हैं, परमेश्वर ने जब इस संसार की सृष्टि करी, उसने अदन की वाटिका को बनाया और लिखा है वचन में, दिन दोपहर के ठंडे समय में, दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम के साथ संगति करने आता था। दिन के ठंडे समय में वो उससे मुलाकात करने आता था। क्या जरूरत थी परमेश्वर को आदम से मिलने की? सब कुछ उसके लिए रख दिया था। परमेश्वर के साथ बहुत से स्वर्गदूत थे। परमेश्वर की उपस्थिति में वो निरंतर उसकी सना गाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। उसके बाद भी परमेश्वर उन सारी बातों को छोड़कर उस अपने हाथ के बनाए हुए उस मनुष्य से, आदम से मुलाकात करने आता था। और जानते हैं, जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे अपनी हुजूरी से, अपनी उपस्थिति से निकाल दिया, उसके साथ संगति करना छोड़ दिया। ये भारी दंड था आदम के लिए कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से उसे बाहर कर दिया और उसके साथ संगति करना छोड़ दिया। और अब वचन में देखेंगे बहुत से ऐसे लोग, परमेश्वर के अभिषेक जन, जब उन्होंने गुनाह किया, पाप किया, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से उन्हें बाहर निकाल दिया। आपने पढ़ा है शाऊल के बारे में, जब खुदा का रूह, परमेश्वर का आत्मा उस पर ऊपर उतरता था। जानते, एक फेलोशिप थी परमेश्वर के साथ उसकी, लेकिन जब उसने गुनाह किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति उसके पास से ले ली। शिमशोन के विषय में आप जानते हैं, जब वो व्यभिचार में गिर गया, जब गुनाह कर बैठा, तो जानते हैं परमेश्वर उसके पास से चला गया, उसकी उपस्थिति वहाँ से हट गई। खुदा की सबसे बड़ा जो दंड किसी मनुष्य पर आता है, उसके दास दासियों पर आता है, उसके लोगों पर आता है, वो यही कि उसकी हुजूरी वहाँ से चली जाती है। लोग अनअवेयर होते हैं कि परमेश्वर हमारे पास से चला गया। जानते, शिमशोन के विषय में लिखा है, जब परमेश्वर उसके पास से चला गया, उसे मालूम ही नहीं था। वो जब उठता है फलिश्तियों को मारने के लिए, उसे लगता है प्रभु अभी भी मेरे साथ है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ नहीं था। प्रियो, परमेश्वर आज भी अपने लोगों को ढूंढता है कि वो किसके साथ संबंध रखे, फेलोशिप करे। आप जानते हैं, जब आप किसी को कॉल करते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं, आप अपनी बातें उससे कहते हो और फिर होल्ड करते हो उस व्यक्ति की बातों को सुनने के लिए। पर जानते हैं, आज के समय में लोग प्रार्थना करने बैठते हैं, अपनी बातों को खुदा के आगे रखते हैं, अपने हृदय को उसके आगे खाली करते हैं और आमीन कहकर उठ जाते हैं, उसके साथ फेलोशिप नहीं करते। प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप करोगे, जानते हैं आप उसके हृदय को समझोगे। जब आप उसके साथ फेलोशिप करोगे, आप परमेश्वर के उस स्वभाव में ढलते चले जाओगे। होली स्पिरिट के साथ जब आप फेलोशिप करोगे, वो आप पर यीशु को प्रकट करेगा। पर जानते हैं, आप सोचते हो जितना समय दुआ में बिता दिया उतना काफ़ी है, दिन भर मैं कुछ भी करूं। पूरा दिन, पूरी रात आप उसके साथ फेलोशिप कर सकते हैं। आप किचन में काम करते करते उसके साथ फेलोशिप कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में काम करते करते, स्कूल में पढ़ाते हुए, कॉलेजेस में, अपने हॉस्पिटल्स में, आप जहाँ भी जॉब करते हैं, उसके साथ फेलोशिप कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप ये फेलोशिप? जब आप उसके वचन को, जो आपने पढ़ा है, जो आप सीख रहे हो, उसको मेडिटेट करोगे, जब आप उसकी अपने शब्दों से आराधना करोगे, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, आप जहाँ भी हो, आप इस बात के प्रति अवेयर रहोगे, मेरे प्रभु की मेरे जीवन के लिए यह आज्ञा है, मुझे माननी है। प्रियो, उसकी आज्ञाओं का कोई विकल्प नहीं है। कई लोग उसकी आज्ञाओं को तोड़ मरोड़ कर अपनी सुविधा के अनुसार कार्य करते हैं, पर नहीं, जो वचन में लिखा है उसके अनुसार जब आप जीते हो, इसका अर्थ ये है आप प्रभु के साथ उसमें बने हुए हो,
आप उसके साथ फेलोशिप कर रहे हो। आपको बताना चाहती हूँ, स्वर्ग में बहुत स्वर्गदूत हैं, लाखों करोड़ों संख्या से बाहर वहाँ पे स्वर्गदूत हैं, करूब मौजूद हैं और पवित्र लोग हैं जो उनकी आराधना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है, ऐसा वचन कहता है। परमेश्वर आज भी अपने उन लोगों को ढूंढता है जिनके साथ वो फेलोशिप कर सके। और बहुत ही दुख की बात है, संसार में बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में इस बात को समझ गए हैं और उसके साथ फेलोशिप करते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको एक वचन में आपके बीच में लेकर आई, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 5 पद से आगे हम देखेंगे। लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यूहन्ना इस बात को कहते हैं कि जो समाचार हमने सुना है वो ही तुम्हें सुनाते हैं। और वो क्या समाचार है? कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। इस प्रकार आप सूर्य को देखते हैं, सूर्य की एब्सेंस में अंधकार होता है, सूर्य में कोई अंधकार नहीं। यूहन्ना कहते हैं परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ अंधकार नहीं। फिर लिखा है 6 पद में, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। वचन कहता है परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ अंधकार नहीं, और आप कहते हो कि आपकी उसके साथ सहभागिता, फेलोशिप है। बहुत से लोग इस समय सोच रहे होंगे हम तो खुदा के साथ बने हुए हैं, हम तो फेलोशिप करते हैं। वचन कहता है यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारी उसके साथ सहभागिता है और चल तुम अंधकार में रहे हो, तो बाइबल बता रही तो तुम झूठे हो और सत्य पर नहीं चलते। यानी कार्य तुम्हारे अंधकार वाले हैं, तुम्हारे कार्यों से दिखता नहीं कि तुम ज्योति की संतान हो। एक स्थान पे लिखा है तुम ज्योति की संतान हो, उसी की मानिंद चलो। कार्य तुम्हारे अंधकार वाले हैं। तुम कह रहे हो मेरी परमेश्वर के साथ सहभागिता है, मैं रोज सुबह प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने परिवार को लेकर प्रार्थना करता हूँ, मैं परमेश्वर के भवन में जाया करती हूँ, मैं उपवास कर रही, तो उपवासकालीन दिन चल रहा, उपवास का समय चल रहा है। बहुत से लोग उपवास कर रहे हैं, बट उसके बावजूद जानते कार्य कैसे हैं? अंधकार वाले। जब झूठ बोलना होता है तो जुबान रुकती नहीं है झूठ बोलने से। एक मिनट को भी मन में नहीं, एक सेकंड को भी हृदय में नहीं आता कि ओ प्रभु, मैं अपने जुबान से हर इतनी छोटी सी बात के लिए कैसे झूठ बोलूं। प्रियो, बात छोटी हो बात बड़ी हो, यदि आपके मुंह से आज भी झूठ निकल रहा है, इसका अर्थ ये है आपकी उसके साथ फेलोशिप नहीं, आप झूठे हैं, आप अंधकार में चल रहे हैं। क्योंकि लाइट में चलने वाला व्यक्ति, उसके काम भी लाइट वाले होंगे। यदि आप कह रहे हो मेरी उसके साथ फेलोशिप है, तो आप व्यभिचार नहीं करोगे। आप अपने शरीर को रोकोगे व्यभिचार करने से, अपनी आँखों को बुरी अभिलाषाओं, बुरी चीज़ों के प्रति जाने से आप रोकोगे अपनी आँखों को। यूब कहता है इस बात को, मैंने अपनी आँखों से वाचा बांधी है कि किसी कुंवारी पर दृष्टि ना करूं। आप रोकोगे, अपने पैरों को गलत स्थानों में जाने से रोकोगे। यदि आपकी उसके साथ सहभागिता है और आप कह रहे हो मैं ज्योति में चल रहा हूं, तो जानते आप अपने पापों को छिपाओगे नहीं, आप परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों को मानोगे, आप परमेश्वर के आगे रिपेंट करोगे। आप अंधकार के काम नहीं, आप ज्योति के काम करोगे। लिखा है 7वां पद कहता है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जानते हैं, पापी व्यक्ति जब परमेश्वर के पास आता है, यानी कि वो ज्योति के पास आ रहा है। जब भी आप अंधकार से निकलकर लाइट के पास आओगे, तो जानते हैं आप दिखाई दोगे, आपका शरीर दिखाई देगा,
शरीर में कोई दाग, कोई धब्बा, आप जब अपने रूम में जाते हो, लाइट्स ऑफ रहती हैं, बेकार रहता है, जैसी लाइट को ऑन करते हो सब कुछ नज़र आने लगता है, सब कुछ छिपा नहीं है, लाइट में कुछ नहीं छिप सकता, सब कुछ नज़र आ रहा है। वैसे ही जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हो, जब परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हो, ज्योति के साथ सहभागिता करते हो, जानते फिर आप अपने कामों को छिपाओगे नहीं, क्योंकि ज्योति में सब कुछ प्रकट है। आप अपने अपराधों को मानोगे, और जब आप अपने अपराधों को मानेंगे, वचन कहते हैं उसके पुत्र यीशु का लहू उस मनुष्य को सब पापों से शुद्ध करता है। आप अपने गुनाहों को लेकर जब उसकी हुजूरी में आओगे, मैं एक बहुत ही खूबसूरत बात आपको बताना चाहती हूँ। यीशु मसीह ने एक स्थान पर कहा, जब फरीसी, जब उस समय के लोग उस पर दोष लगा रहे थे, ये तो पापियों के साथ खाता है, ये तो पापियों के साथ संगति करता है। जानते यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही। यीशु मसीह ने कहा, भले चंगों को वैद्यों की आवश्यकता नहीं है, पर जो बीमार है उनको है। यीशु मसीह धर्मियों के लिए संसार में नहीं आया कि कोई सोचे कि मैं बहुत होली हूँ, बहुत पवित्र हूँ, मेरे लिए आया। वो आपके लिए नहीं आया। पर जो व्यक्ति इस बात को कहता है कि प्रभु मुझसे बड़ा गुनहगार और कोई नहीं, जो अपने पापों को मानता है, मैं बताना चाहती हूँ यीशु मसीह आपके लिए इस संसार में आया। वो जब इस संसार में था, आप उसकी संगति को देखिए, चेले उसके साथ रहते थे, परमेश्वर की संगति में वो रहता था, पर जानते पापियों से मिलता जुलता था। लोग कहने लगे ये पापियों के साथ संगति करता है। फरीसी अपने आप को बहुत धार्मिक दिखाते थे, लेकिन यीशु मसीह कहता है यदि भले चंगे हो तो तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत, पर यदि बीमार हो, यदि पापों में हो, गुनाहों में हो, तो मैं आऊँगा, तुम्हें छुड़ाऊँगा, तुम्हें शुद्ध और पवित्र करूँगा। यदि आप कहते हो इस बात को, हाँ प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, इसका अर्थ ये है कि आप ज्योति के निकट आ रहे हो, आप परमेश्वर की हुजूरी में आ रहे हो, यीशु मसीह के समीप आ रहे हो। और बाइबल बताती है वो तुम्हें शुद्ध करेगा, तुम्हें पवित्र करेगा, तुम्हारे गुनाहों को मिटा डालेगा, तुम्हारे कॉन्शियस को क्लियर करेगा। सबसे ज़रूरी है विवेक का शुद्ध होना। पौलुस इसके विषय में बहुत सी बातों को कहते हैं, विवेक का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियस कब क्लीन होता है? जब आपको मालूम होता है कि जो आप कर रहे हो वो सही है, उसमें कोई गुनाह की बात नहीं। दुआ भी कर रहे होते हो कि कॉन्शियस अनक्लीन है, तो आपको खुद को मालूम होगा कि मेरा कॉन्शियस अनक्लीन है। आप शब्दों से कितनी बड़ी बड़ी बातें कहो, पर कॉन्शियस क्लीन होना ज़रूरी है। वचन बताता है वो तुम्हें पवित्र करेगा। और लिखा है 8वां पद, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम कहें हमें कुछ पाप नहीं, बहुत से लोग ये सोचते हैं हम तो सारी अच्छी बातें कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो उपवास कर रहे हैं, बड़ा पवित्र जीवन जी रहे हैं, कोई पाप नहीं, आपको यीशु की ज़रूरत भी नहीं है। बाइबल बताती है हम में जो वो अपने आप को धोखा देते हैं और उनमें सत्य नहीं है। आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति पाप रहित नहीं है। हमने गर्भ ही से पाप से जन्म लिया, सिर्फ यीशु मसीह पाप रहित है, सिनलेस है, क्योंकि जानते उसने कुंवारी मरियम से जन्म लिया, होली स्पिरिट के द्वारा वह संसार में आए। बाकी हर एक व्यक्ति गुनाह और पाप से आया है, उसके डीएनए में पाप है हर व्यक्ति की। कोई नहीं कह सकता कि हमने पाप नहीं किया। लेकिन वचन बताता है 9वें पद में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें सब अधर्म से क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी, वो आपको शुद्ध करने के लिए धर्मी है। वो आपको उन गुनाहों से आज़ाद करने के लिए मौजूद है। तो ज़रूरत किस बात की? आप रिपेंट करें। जानते हैं प्रियो, ये उपवासकालीन जो समय चल रहा है, ये समय इसलिए है कि हम लोग रिपेंट करें अपने गुनाहों से। आप 4 उपवास करके, 5 उपवास करके सोचो आप बहुत धर्मी हो। आप जानते हैं छठे दिन जब आप उठोगे आपका मीटर फिर 0 से शुरू होगा। बड़े से बड़े जो दास हैं परमेश्वर के,
वो हर दिन की फाइट लड़ते हैं, हर दिन की। ये हर दिन की बैटल है जो आप दुष्ट इस संसार के अभिलाषाओं के खिलाफ, संसार की चीज़ों के खिलाफ लड़ते हो। हर दिन आपका शरीर आप पर हावी होगा, हर दिन आपका शरीर अभिलाषी रूप से संसार को देखेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे टीवी देखना है, मुझे फ़ोन चलाना है, मुझे बहुत सी चीज़ें। आप हर दिन फाइट करोगे अपने शरीर से। वचन इसीलिए कोई नहीं कह सकता कि वो धर्मी है। वचन बताता है, इसी का पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके पहले पद से आगे हम देखेंगे, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। पता है, जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी मेरे हृदय में बड़ा आनंद उभरा। वचन में लिखा है, यदि कोई पाप, पहले बात मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, यूहन्ना कहते हैं कि तुम पाप ना करो, और यदि तुमने पाप किया है तो हमारे लिए पिता के पास एक सहायक मौजूद है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। कितनी आनंद की बात है मेरे प्रियो, यीशु मसीह धर्मी है, वो धर्मी है। मैं एक सोच रही थी, यीशु तो जब इस संसार में था, अपने आप को निष्कलंक बना के रखना था तुझे, पाप से, गुनाह से, बहुत सी संसार, वो भी तो संसार में एक मानव देह में था, बहुत सी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना था, क्योंकि उसे अपने आप को परमेश्वर के आगे बलिदान करना था। उसने आपके और मेरे लिए क्रूस पर अपने प्राणों को देना था। इसीलिए बाइबल बताती है वो धर्मी है, वो बन के उसने अपने जीवन को इस तरह से शुद्ध रखा और कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने अपने जीवन को इस प्रकार बना के रखा ताकि वो अपने आप को निर्दोष और निष्कलंक मेमने की मानिंद सैक्रिफाइस कर सके। जानते हैं, परमेश्वर जो परमेश्वर के आगे इजरायली बलिदान लेके आते थे, वो मेमने निर्दोष होते थे, बीमार नहीं होते थे, कोई किसी प्रकार की उनमें जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होती, वो सब नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा एक पवित्र मेमना लेकर आते थे और उसको कुर्बान करते थे अपने गुनाहों के वसीले, अपने गुनाहों के लिए। वैसे यीशु मसीह ने अपने आप को निष्कलंक मेमने की मानिंद संसार में रखा, वो धर्मी बन के रहा। देखिए, वचन कहता है, 4 पद कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। बाइबल बताती है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया, मेरी उसके साथ फेलोशिप है, सहभागिता है, मैं उसके साथ बना रहता हूँ, पर जानते वो आज्ञाएं नहीं मानता। ऐसा भी हमने सुना, पढ़ा था इससे पहले कि वो कह तो रहा है फेलोशिप है, लेकिन काम अंधकार वाले हैं। वैसे ही वो कह तो रहा है कि मेरी प्रभु के साथ फेलोशिप है, प्रभु के साथ सहभागिता है, मैं एक करेक्ट लाइफ जी रहा हूँ, बट उसके बावजूद जानते हैं वचन में जो आज्ञाएं हैं, जो प्रभु की ओर से आज्ञाएं, उन्हें नहीं मान रहा। बाइबल बताती है वो झूठा है। लिखा है वो झूठा और उसमें सत्य नहीं, वो झूठा है। हो सकता है मेरे प्रियो, आपको लगता हो कि आप दूसरों को दिखाने के लिए, हो सकता है आप बहुत सही लाइफ जी के दिखा रहे हो, आपको लोग बहुत अच्छा सोच रहे हो, आपके चर्चेज़ में बड़ा नाम हो, आपके पड़ोसियों में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में आपका बड़ा नाम हो, बट आप भीतर से खुद को बहुत बेहतर जानते हो। आप जानते हो आप किस गुनाह में फंसे हो, आप जानते हो कौन सा पाप आपके जीवन में राज्य कर रहा है, आप जानते हो आप भीतर से आपका भीतरी संसार कैसा है। हर व्यक्ति के 2 संसार होते हैं, एक जो बाहर से लोगों को दिखता है, एक जो भीतर होता है, जिसको वो व्यक्ति जानता है और परमेश्वर जानता है। और जानते हैं, परमेश्वर आपके भीतरी संसार में इंटरेस्टेड है। परमेश्वर को आपके भीतरी संसार में इंटरेस्ट लेता है। बाहर से आप बहुत अच्छा बन के दिखाओ, पर परमेश्वर जानता है आप भीतर से कैसे हो, आप जानते हो आप भीतर से कैसे हो। इसीलिए यदि आप कह रहे हो मैं लाइट में हूँ, मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता रखता हूँ, उसमें बना रहता हूँ, शायद दुनिया भी यही सोचती हो, लेकिन जानते हो उसकी आज्ञाओं को मानना ज़रूरी है। गलत संबंधों में हो, आप जानते हो परमेश्वर की आज्ञा है, उससे बाहर निकल उस आज्ञा को मानिए। व्यभिचार में हो,
उसकी आज्ञा को मानिए, व्यभिचार से निकलिए। यदि आप झूठ बोला करते हो, उससे बाहर निकलिए। यदि आप रिश्वतें दे रहे हो, उससे बाहर निकलिए। यदि आप क्रोध की आत्मा से भरे हुए हो, उससे बाहर निकलिए। प्रियो, बहुत सी ऐसी बातें हैं, वचन में लिखा है संसार की बहुत सी अभिलाषाएं हैं जो देह पर हावी होती है, उससे बाहर निकलिए। प्रभु में तभी आप बने रहोगे, वरना वचन बताता है वरना तुम झूठे हो। और लिखा है 5वां पद पर, जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वो चलता था। जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जानते हैं बाइबल बताती है उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। और लिखा है जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि वो आप भी वैसा ही चले जैसे वो चलता था, जैसे उसका स्वभाव था, जैसे वो इस पृथ्वी पर चला। जितना समय यीशु ने इस पृथ्वी पर रहे यीशु मसीह, जैसा जीवन उनका था, चाहिए कि आप और मैं भी उसी प्रकार अपने जीवन को बनाएं। उसी प्रकार हमारा स्वभाव हो, दया से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। जानते हैं यीशु मसीह के बहुत से लोग चाहते हैं मुझे दान दे, मुझे वरदान दे, मुझे आत्मा से भर दे, मैं बीमारों को चंगाई दूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। बहुत सी बातें, लोग उसकी सामर्थ्य के पीछे हैं। प्रियो, पहले उसके स्वभाव के पीछे चलिए, जो उसका स्वभाव था। कई बार मेडिटेट करके देखिए, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? दया से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। वो गिरते मुँह को उठाता था, वो लोगों से प्रेम करता था। उसको लोग क्रूस पे चढ़ा रहे थे, क्रूस पे लेके गए, उस पे घूंसे मार रहे हैं, उस कोड़े मार रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। बाइबल कहती है निर्वस्त्र करके उसे क्रूस पे चढ़ा दिया था। उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको लहूलुहान कर दिया गया, उसके हाथों में कीलें ठोक दी गई, और उसको अपमान करने की हद देखिए। सर पे कांटों का ताज पहना दिया जाता है और कहता है ये यहूदियों का राजा है। अपमान करके डाकुओं के साथ उसको लटका दिया गया। दाएं बाएं उसके डाकू थे ताकि इसकी काउंटिंग डाकुओं में हो, ऐसे करके उसको ले गए। और जानते हैं उस दर्द, उस पीड़ा में होकर मैं कई बार सोचती हूँ, प्रभु, आम व्यक्ति, हम और आप यदि उस स्थान पर होते, हम चीख रहे होते कि हमने ये नहीं किया, हम चीख रहे होते कि हमने गुनाह नहीं करा, हम शायद बहुत सी अपशब्द कह रहे होते। पर जानते हैं यीशु मसीह जो निर्दोष था, जो उसने नहीं किया, जिसकी सज़ा उसे मिल रही थी, बेगुनाह होते हुए जब वो क्रूस पर था लहूलुहान दशा में, जानते वहाँ से वो क्या कहता है? ये पिता इन्हें क्षमा कर। ये पहले शब्द हैं जो यीशु ने कहे। अपने लिए शिफा नहीं मांगी, अपने लिए रिहाई नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा। पहले शब्द क्या कहे? हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पता है उसने क्षमा मांगी उन लोगों के लिए जो उसे क्रूस पे चढ़ा रहे थे। सच में कई बार यदि आप इन चीज़ों को मेडिटेट करें, आपके हृदय से दुआ निकलेगी, प्रभु मुझे ऐसा बना जैसे तू है। जानते इन दिनों मेरी यही प्रार्थना है प्रभु से, कि हर दिन मैं प्रभु से यही मांगती हूँ। मैं ये नहीं मांगती कि तू अपनी सामर्थ्य से भर, अपनी सामर्थ्य दे, अपनी शक्ति दे। ठीक है प्रभु, वो तू मुझे मालूम है तो एक समय में ज़रूर अपने लोगों को वो देता है। पर जो मेरी प्रार्थना है वो ये, प्रभु जैसा तेरा स्वभाव था, होने पाए वैसा स्वभाव मेरा हो, होने पाए वैसा स्वभाव आपका हो। बाइबल बताती है यदि उसके साथ सहभागिता रखते हो तो जैसे वो चलता था वैसे ही चलो, जैसे वो चलता था। अपने परमेश्वर के साथ संबंध में रहता था, अपने पिता के साथ संबंध में रहता था, जैसे वो प्रार्थनाएं किया करता था। यीशु मसीह के बारे में जब आप पढ़ते हो वचन में, जब आप गॉस्पल्स को पढ़ते हो, जानते सीखिए उससे कैसा कैरेक्टर था मेरे यीशु का, कैसा स्वभाव था जब वो पापियों से मिलता था। वो
किन बातों को किया करता था, कैसे वो दया से भरा था, उसे अपने जीवन में मांगिए प्रभु से। हो प्रभु, जैसे तेरा स्वभाव था वैसा मेरा स्वभाव हो। पिता, होली स्पिरिट मेरी सहायता करे, जैसा यीशु था वैसा ही मैं बनूं। जानते हैं उसके स्वभाव में ढलते जाइए। परमेश्वर के साथ संगति करना इसे कहते हैं। परमेश्वर के साथ संगति करना इसे कहते हैं जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, उसमें बने रहोगे, तब आप उसके साथ फेलोशिप करोगे। होली स्पिरिट से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी सहायता करें। मैं उसके स्वरूप में ढलना चाहती हूँ, उसके स्वरूप में ढलना चाहता हूँ, उसके जैसा बनना चाहता हूँ। प्रियो, सबसे बड़ी आज के समय की ये हमारी प्रार्थना है। वचन में जैसे हमने पढ़ा लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। परमेश्वर चाहता है आपके साथ सहभागिता करना, फेलोशिप करना। परमेश्वर आज भी लोगों को ढूंढता है। आप कहीं भी, जैसे मैंने कहा, उसके साथ फेलोशिप कर सकते हो, उसके संबंध में रह सकते हो। जानते यीशु मसीह चलते फिरते, चाहे वो भीड़ से बात कर रहा है, चाहे वो पहाड़ पर है, चाहे वो चंगाई दे रहा है, चाहे वो कहीं भी है, वो पिता के साथ फेलोशिप में रहता था, पवित्र आत्मा के साथ में बना रहता था। होने पाए आपका जीवन भी ऐसा ही जीवन बने। और यदि आप अपने जीवन में इस बात को जान रहे हो, यहाँ प्रभु मैं गुनहगार हूँ, ज़रूरी है आप ज्योति में आए, क्योंकि जब आप ज्योति में आएंगे आपके काम प्रकट होंगे। आप रिपेंट करिए, प्रभु मुझे इन गुनाहों से तो आज़ाद कर, और मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी संगति में बने रहना चाहता हूँ। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। यीशु धन्यवाद तेरा, स्तुति तेरी, महिमा करते हैं पिता। सच में यीशु, वचन बताता है जैसे तू इस पृथ्वी पर चलता था, तेरे लोगों को भी चाहिए कि उसी प्रकार चले। हाँ पिता, होने पाए जब तेरे लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, तेरे वचन को सुना है, तो मेरे यीशु ये भी उसी रीति पर चले, तेरे स्वभाव को अपने जीवन में उतार सके। ओ पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे। यदि किसी दुख, किसी उलझन में है, यीशु के नाम से हर एक बात इनके जीवन से जाती रहे। तेरा अनुग्रह इन लोगों के लिए मांगती हूँ पिता। तेरे बेटे बेटियों को, दास दासियों को, बच्चे जवान बुजुर्गों को तेरे नाम से ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद यीशु, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, खुदा अपने वचन से लोगों से बात करता है। आप जब भी इसे पढ़ेंगे, इस वचन को उठा के पढ़ेंगे, या आपसे हर शब्द के साथ बात करेगा। वचन को अधिक से अधिक पढ़ा करिए। अगर आप वचन नहीं पढ़ते, सिर्फ प्रार्थना करते हैं, तो ये गलत है। अपने वचन को उठाइए, इसे पढ़ा करिए। हालेलुया। प्रियो, यदि आप और सीखना चाहते हैं खुदा के कलाम से, तो YouTube पर जाइए, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़ आप टाइप करिए, बहुत सी वीडियोज़ हैं वहाँ पे, उसे सुनिए और वचन आपको सिखाएगा कि कैसे प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। प्रियो, यदि आपके हृदय में बोझ हो, सिर्फ वो लोग जिनके हृदय में परमेश्वर का आत्मा बोझ दे रहा है कि वो अपनी भेंटों को खुदा के राज्य में बोए, जिसके द्वारा प्रभु का काम और इस संसार में फैले, बहुत से लोगों के जीवनों में प्रभु अपने वचन के द्वारा कार्य करे। यदि आपके हृदय में ये बोझ है, तो आप अपनी ऑफरिंग्स को, स्कैन कोड आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप सेंड कर सकते हैं, जितना जो भी प्रभु आपको अगुवाई करे। और प्रियो, अगले सप्ताह शनिवार दोपहर 12 बजे और मंडे दोपहर 12 बजे हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आपकी कुछ अनुभव हैं, टेस्टमनीज़ हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपसे बात करेंगे। हालेलुया। तो प्रियो, अगले सप्ताह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।